फिलिप बी क्रॉस्बी कहते हैं, क्वालिटी इज कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स, नथिंग मोर नथिंग लेस। मीन्स क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो जो भी हमारा प्रोडक्ट या सर्विस है उसकी जब एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट को हम मीट कर रहे होते हैं, सो हम कह सकते हैं कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट या सर्विस अपने कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं। क्वालिटी को हम कम या ज्यादा करके नहीं एक्सप्रेस कर सकते। क्वालिटी सिंपली मीन मीट द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ कस्टमर। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज प्रदीप एंड वेलकम बैक टू लीन सी कोड। एंड आज के ट्यूटोरियल में हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन माइनर एनसी एंड मेजर एनसी। फ्रेंड्स, एनसी मींस नॉन कन्फॉर्मेंस। इसको सिंपलेस्ट वे में अगर हम समझें कि हम कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस जो अपने कस्टमर को डिलीवर कर रहे हैं, अगर हम अपने कस्टमर की नीड को, उसकी रिक्वायरमेंट को एग्जैक्ट मीट नहीं कर पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एस्थेटिक, इन टर्म्स ऑफ फंक्शनल और इन टर्म्स ऑफ फिट, दैट्स मीन कि हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो नॉन कन्फॉर्मेंस है। तो कुछ भी हो सकता है। इसको और सिंपलेस्ट वे में अगर हम समझें, सो वीओसी एंड वीओपी हमें पता है, वॉइस ऑफ कस्टमर एंड वॉइस ऑफ प्रोसेस। सो वॉइस ऑफ कस्टमर मींस कस्टमर हमसे क्या मांग रहा है, एंड वॉइस ऑफ प्रोसेस मींस हमारी जो प्रोसेस है वो क्या बना रही है। सो इन दोनों में अगर गैप है तो हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो नॉन कन्फॉर्मेंस होगा। एंड अगर ये दोनों मीट कर रही हैं तो हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो हम एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट बना पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ अगर हम ट्यूटोरियल में आगे बात करें, सो फर्स्ट अगर हम देखें माइनर एनसी, सो माइनर एनसी मींस डेविएशन फ्रॉम द प्रोसेस। प्रोसीजर इज फॉलोड बट पार्शियली। मींस हमारा कोई भी प्रोसेस है उसमें अगर कोई भी डेविएशन है, मींस जो उसका स्टैंडर्ड है उसको वो मीट नहीं कर रहा है, या फिर हम यूं कहें कि हमारे जो प्रोसीजर है वो हम फॉलो तो कर रहे हैं बट पार्शियली कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रोडक्ट या सर्विस है वो कहीं ना कहीं नॉन कन्फर्मिंग होगा। यही अगर हम बात करें मेजर एनसी की, सो एब्सेंस और डिफिशियंसी ऑफ ए रिक्वायर्ड प्रैक्टिस एज पर डिफाइंड एसओपी। यानी कि हमारे जो एसओपीज है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जो हमने स्टैंडर्ड डिफाइन किए हैं अपनी प्रोसेस के लिए कि भाई हमारी जो प्रोसेस है वो जब इन सारे स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे तो जाके हमारा कस्टमर का जो रिक्वायरमेंट है वो हम मीट कर पाएंगे। सो जब वो स्टैंडर्ड हम फॉलो नहीं कर रहे हैं या वो स्टैंडर्ड मिसिंग है हमारी प्रोसेस में, तो इस प्रकार की डिफिशियंसी को हम मेजर एनसी में कंसीडर करते हैं। इनको और डिटेल में समझेंगे सो दैट कि माइनर एनसी एंड मेजर एनसी के बीच में बेसिक जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो हम क्लियरली अंडरस्टैंड कर पाए। आगे अगर हम देखें माइनर एनसी में, सो माइनर एनसी हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को, हमारी जो मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं उनकी कैपेबिलिटी को, उनके इंटेंडेड रिजल्ट्स को अचीव करने के लिए डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं करती है। लेकिन अगर हम बात करें मेजर एनसी की, हमारे जो मैनेजमेंट की कैपेबिलिटी है उसको डायरेक्टली अफेक्ट करती है उसके इंटेंडेड जो रिजल्ट्स है, जो आउटपुट है उसको अचीव करने से। इसको और सिंपली में अगर हम समझें तो माइनर एनसी में जो एनसी है वो गैप तो है बट वो गैप इतना बड़ा नहीं है या इतना रिस्की नहीं है कि वो हमारा जो आउटपुट है, हमारा जो एंड रिजल्ट है उसको वो बहुत बड़े लेवल पर और डायरेक्टली अफेक्ट करने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं मेजर एनसी की, तो यहाँ पर जो नॉन कन्फॉर्मेंस है या जो हमारा गैप है हमारे प्रोसेस में, हमारे मैनेजमेंट सिस्टम में, वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है उसके इंटेंडेड रिजल्ट को अचीव करने से। सो दोनों में हमें डिफरेंस समझ में आ गया। ओके, सो माइनर एनसी में जैसे हमने बात की, ये हमारे प्रोसेस में गैप को इंडिकेट तो करता है बट ये हमारे मैनेजमेंट सिस्टम को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता है। बट माइनर एनसी को हम एक अलार्म की तरह देख सकते हैं जो कि हमें ये बता रहा है कि अगर हमने माइनर एनसी के ऊपर अभी एक्शंस नहीं लिए, सो फ्यूचर में ये मेजर कॉन्सिक्वेंसेस या मेजर रिस्क को क्रिएट कर सकता है जो कि हमारे मैनेजमेंट सिस्टम को उसके इंटेंडेड रिजल्ट को अचीव करने में बैरियर क्रिएट कर सकता है। वहीं अगर हम बात करें मेजर एनसी की, सो ये डायरेक्टली इंपैक्ट करता है हमारे जो ब्रांड रेपुटेशन है या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स है या रिलायबिलिटी ऑफ हमारे प्रोडक्ट और सर्विस। सो जो भी मेजर एनसीज हमारे सिस्टम में अकर होती है उनको हमें हमेशा सीरियसली फोकस करना है एंड उनके करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन के लिए हमें प्रोग्रेसिव रहना है। ओके, आगे अगर हम बात करें माइनर एनसी में, सो माइनर एनसी जो है उसे हमें 90 डेज के अंदर फ्रॉम द जनरेशन ऑफ एनसी क्लोज करना है विद अ प्रॉपर एविडेंस, और वी कैन से कापा। एंड इसमें अगर हम बात करें तो फिजिकल वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा मैंडेटरी नहीं है बट हम कर सके तो अच्छा है। लेकिन अगर हम बात करें मेजर एनसी की, सो इसमें भी जो हमारे एविडेंसेस हैं वो हमें विद इन द 90 डेज ऑफ एनसी जनरेशन क्लोज करना है। एंड इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है दैट इज अ फिजिकल वेरिफिकेशन
वेरिफिकेशन ऑफ एनसी क्लोजर। तो इसके एविडेंसेस को हमने फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ क्लोज करना है। ओके, आगे अगर हम देखें माइनर एनसी के एग्जांपल्स, तो जनरली हम देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्शन एरिया है, हमारी जो प्रोडक्शन लाइन है, उसमें जो गुड और बैड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब नॉट गुड प्रोडक्ट और गुड प्रोडक्ट्स जो है वो कभी कभी हमें मिक्स मिल जाते हैं। एंड हमारा जो प्रोसेस मॉनिटरिंग कोई डॉक्यूमेंट है या हमारा जो ट्रेनिंग रिकॉर्ड है वो मिसिंग है या वो अपडेट नहीं है, इनवॉइसिंग मिस्टेक है। तो सो इस प्रकार के जो गैप्स हैं उनको हम माइनर एनसी में कंसिडर करते हैं। बट मेजर एनसी की अगर हम बात करें, सो मेजर एनसी में लैक ऑफ इंटरनल ऑडिट का सिस्टम ही हमारे ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, तो एक मेजर एनसी है। लैक ऑफ मैनेजमेंट रिव्यूज, कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर कॉज के लिए, एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए जो ऑडिट्स होते हैं उसमें कई बार सेवरल माइनर एनसीज है वो जनरेट होती है, एंड उसको अगर करेक्ट नहीं किया गया है बार बार माइनर एनसी आने के बाद भी, तो उसको भी मेजर एनसी में हम कंसीडर करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो आज का ट्यूटोरियल है ये आपके करियर में आपके लिए एक वैल्यू एडिशन करेगा। सो आज का टॉपिक आपको कैसा लगा, जरूर अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। एंड इफ अवर ट्यूटोरियल एड वैल्यू टू यू, सो प्लीज लाइक एंड शेयर इन योर सर्किल। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल टू मोटिवेट अस, सो दैट कि हम और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस सिंपलेस्ट वे में एंड कम से कम समय में आपके साथ शेयर कर पाए। एंड फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, एंड वी विल गेट बैक सून विद अ न्यू अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप वॉचिंग लीन सीखो।